टीचर ने पठान स्टूडेंट से पूछा, तुम रोजाना देर से क्यों स्कूल आते हो? पठान बोला, टीचर जी रास्ते में एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कि आगे स्कूल है, आहिस्ता चलें। रंडी खाने पर पुलिस ने छापा मारा। सारी लड़कियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया। वहां से एक बूढ़ी औरत गुजरी। उसने लाइन में एक लड़की से पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? लड़की बोली, अम्मा, आम दे रहे हैं। बूढ़ी औरत भी लाइन में लग गई। जब अम्मा का नंबर आया तो पुलिस वाले ने पूछा, क्या अम्मा आप भी? बूढ़ी औरत बोली, बेटा, बूढ़ी हूं तो क्या हुआ, चूस तो सकती हूं ना। एक सरदार को अपनी बीवी के अफेयर का पता चला। उसने फैसला किया कि वो अपनी बीवी को और खुद को गोली मार देगा। ये सोचकर वो घर गया और बेड पर बीवी को सामने बिठाकर पिस्तौल निकालकर लोड करके अपनी कनपट्टी पर रख दिया। बीवी हंसने लगी तो सरदार गुस्से में बोला, इतना खुश मत हो, अगला नंबर तुम्हारा ही है। सुहाग रात को सरदार ने दुल्हन से कहा कि उल्टा लेट जाइए। दुल्हन बोली, पागल हो क्या, आगे से करते हैं। सरदार बोला, नहीं नहीं, पीछे से करते हैं। दुल्हन बोली, नहीं, आगे से। सरदार गुस्से से, तुम्हें कैसे पता है? दुल्हन, कॉलेज में एक बार मुझे गुंडे उठाकर ले गए थे और उन्होंने मुझे आगे से किया था। सरदार सर खुजाते हुए बोला, एक ते बगैरतियां गुंडियां ने कंफ्यूज किया है, मैनू चुक के ले गए सी ते पिछो कीता सी। एक पठान पंजाबी और बलोची में दोस्ती हो गई। एक दिन तीनों दोस्त एक पीर साहब के पास गए तो पीर साहब ने पूछा, तुम तीनों किस किस के मुरीद हो? पठान बोला, मैं दाता साहब का मुरीद हूँ। बलोची बोला, मैं सुल्तान बाहू का मुरीद हूँ। पंजाबी खड़ा हुआ और बोला, मैं रन मुरीद हूँ। लड़की अपने नाबीना आशिक से, काश तुम्हारी आंखें होती तो तुम मेरे हुस्न को देखते। नाबीना, अगर तुम खूबसूरत होते तो आंखों वाले तुम्हें मेरे लिए छोड़ते। मैं अंधा हूँ, पागल नहीं हूँ। एक सरदार पाँव में रस्सी बांध रहा था। किसी ने पूछा, क्या कर रहे हो? सरदार बोला, खुदकुशी। आदमी बोला, वो तो गले में पहनकर होती है। सरदार, वहां ही डालकर देखी थी, मेरा तो सांस ही रुक गया। मास्टर, बेटा, मेहनत करोगे तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। मैं, सर, कोई ऐसी कामयाबी नहीं है जो मुंह चूमे। एक सरदार सख्त गर्मी में दो कोट पहनकर घर को रंग कर रहा था। एक आदमी ने पूछा, सरदार जी, इतनी सख्त गर्मी में दो कोट पहने हैं? सरदार बोला, यार, रंग के डब्बे पे ऊपर लिखा हुआ है, अच्छे रंग के लिए दो कोट जरूरी हैं। इस डॉक्टर से, डॉक्टर साहिबा, मेरी फैमिली को इसकी सख्त जरूरत है। बच्चे छोटे हैं, अभी इसकी उम्र ही क्या है, सिर्फ 36 साल। प्लीज इसको बचा लो। अचानक एक करिश्मा रोनमा हुआ। एक जुम्बिश नजर आई। ईसीजी पर लहरों ने अरताश बर्पा कर दिया। खातून ने एक हाथ ऊपर उठाया, लबों को हरकत दी और बोली, डार्लिंग, मेरी उम्र 34 साल है, 36 साल नहीं। एक सरदार डॉक्टर के पास गया और कहने लगा, डॉक्टर साहिब, मेरी आंतें निकाल दें। डॉक्टर ये सुनकर हैरान हो गया और पूछने लगा, सरदार जी, आप अपनी आंतें क्यों निकलवाना चाहते हैं? सरदार ने जवाब दिया, हकीम ने पेट दर्द की फक्की दी थी और ताकीद की थी कि वो मैंने खाली पेट खानी है। फौज के इंटरव्यू में अफीसर ने एक तालब इलम के गुस्से और जज्बात का टेस्ट लेने के लिए सवाल पूछा, अच्छा, अगर मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहूं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? अफीसर का ख्याल था कि या तो तालब इलम लाजवाब होकर सिर्फ मुस्कुराएगा या फिर गुस्से में जरूर कोई ऊंट पटांग बात करेगा। लेकिन तालब इलम ने फौरन जवाब दिया, सर, हमारे यहाँ वट्टे सट्टे का रिवाज है। मरीज ने खूबसूरत नर्स का हाथ पकड़कर फ्लर्ट करने की कोशिश की। नर्स ने मरीज समझकर मुलायम सी मुस्कुराहट से जवाब दिया। दूसरे दिन मरीज ने नर्स का हाथ पकड़ लिया और बोला, कसम से तुम्हें देखने के बाद मेरा घर जाने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता। नर्स ने मुस्कुराकर कहा, घबराओ नहीं, तुम अब घर नहीं जाओगे। मरीज, अच्छा, भला वो कैसे? नर्स, दरअसल आज तुम्हारा ऑपरेशन है,
वो सर्जन मेरे शौहर हैं और उन्होंने कल तुम्हें मुझसे बदतमीजी करते हुए देख लिया था। एक पठान डॉक्टर के पास गया और कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, कोई इलाज बताएं। डॉक्टर ने कहा, ये लो दवाई, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम लेनी है। पठान गुस्से में आ गया और कहने लगा, ओ भाई रहने दो, ये रखो अपनी दवाई, हमारे घर में इतने चम्मच नहीं हैं। उस्ताद क्लास को समझाते हुए कह रहे थे कि मेहनत करके आदमी जो चाहे बन सकता है। आप लोग मेहनत के जरिए अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। एक शागिर्द बोला, मगर जनाब मेरे अब्बू कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। उस्ताद ने पूछा, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? शागिर्द ने मासूमियत से जवाब दिया, जनाब मैं लेडी डॉक्टर बनना चाहता हूँ। एक औरत अपनी किसी दिली मुराद के हसूल के लिए पीर साहब के आस्थाना पर हाजिर हुई। पीर साहब ने मसला सुनने के बाद फरमाया, बीबी ये काम बहुत मुश्किल है, मुझे इसके लिए बड़ी सख्त और कठिन चिल्ला कशी करना होगी और उसके साथ मुझे थोड़ी रकम भी दरकार होगी। औरत ने पूछा, पीर साहब कितनी रकम की जरूरत होगी? पीर साहब ने फरमाया, इतनी ज्यादा रकम नहीं, बस यही कि दुनिया में कमोबेश 1,24,000 अंबिया आए हैं, लिहाजा हर नबी के नाम पर 1 रुपया देना होगा। औरत भी पीर साहब की तरह बहुत पहुंची हुई थी। झट से बोली, पीर साहब ऐसा है कि आप एक एक करके बासद्दे अदब हर नबी का नाम लेते जाएं और मैं हर नाम के बदले 1 रुपया पेश करती जाऊंगी। पीर साहब तब से बेहोश पड़े हैं। हफ्ते की रात एक आदमी अपनी बीवी के साथ जेवरात की दुकान में दाखिल हुआ। आदमी, मुझे एक खूबसूरत महंगी अंगूठी दो। दुकानदार ने उसे एक अंगूठी दिखाई जिसकी कीमत थी 60,000। आदमी, हमें कोई खास और महंगी चीज दिखाओ। दुकानदार ने एक और अंगूठी दिखाई जिसकी कीमत 3 लाख थी। आदमी ने अपनी बीवी से कहा, तुम्हें यह अंगूठी पसंद है? बीवी, हाँ जरूर। आदमी ने 3 लाख का चेक दुकानदार को दिया और कहा, मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे कि इस चेक में पैसे हैं कि नहीं। पीर को जब बैंक खुलेगा तो आप मेरा चेक कैश कर सकते हैं, फिर मैं ये अंगूठी ले लूंगा, ये मेरा फोन नंबर है। पीर के रोज दुकानदार ने उस शख्स को फोन किया और कहा कि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है। आदमी ने जवाब दिया, मैं जानता हूं, लेकिन आप नहीं जानते कि मेरा वीकेंड कितना खूबसूरत गुजरा। हवालदार ने थानेदार को फोन किया, जनाबे अली हमारी हदूद में कत्ल का जुर्म हुआ है। एक औरत ने अपने खामंद को सर पर बेलन मारकर हलाक कर दिया। थानेदार ने पूछा, क्यों, क्या वजह थी? हवलदार, जनाबे आले मुलजमा ने फर्श को ताज़ा ताज़ा पूछा लगाया था और फर्श अभी गीला था कि खामंद जूतों समेत अंदर चला गया। थानेदार ने पूछा, मुलजमा को गिरफ्तार कर लिया है? हवलदार, नहीं जनाब, वो अभी तक किचन में है और गिरफ्तार नहीं किया। थानेदार, वो क्यों? हवलदार, हम इंतजार कर रहे हैं कि पहले किचन का फर्श खुशक हो जाए। खामन, तुम्हारे बाप की आग लगाने की आदत अभी गई नहीं? बीवी, अब क्या हो गया? खामन, फिर पूछ रहे थे कि मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो ना। बहू और बेटा बाहर जा रहे थे। बहू सास से बोली, माँ जी चूल्हे ते दार रखिए, ख्याल रखना किधरे थल्ले ना लग जावे। सास बोली, ख्याल तो मैं अपने पुत्र दा भी बड़ा रखिया सी। पप्पू, अम्मी जी अगर कोई दीवार के साथ सीढ़ी लगाकर साथ वालों के सेन में झांक रहा हो तो क्या करना चाहिए? अम्मी गुस्से से, कितनी बुरी बात है, तुम अगर किसी को ऐसा करते देखो तो सीढ़ी खींच लेना। पप्पू जी, मैंने ऐसा ही किया था, डैडी नीचे गिरे पड़े हैं, चलो आओ चल के उन्हें उठाते हैं। एक नौकरानी को सफाई करते हुए इस्तेमाल शुदा कॉन्डम मिला। उसने मालकन से पूछा, ये क्या है? मालकन ने जवाब में पूछा, तुम लोग रोमांस नहीं करते क्या? नौकरानी बोली, बाजी करते तो हैं मगर इतना नहीं करते कि उनकी खाल ही उतर जाए। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी
और बर वक़्त मिलती रहें। जज़ाकल्लाहु खैरा।